नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और द नेशन टाइम्स के साथ एक स्टार मौजूद हैं। और स्टार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पढ़ाई के क्षेत्र में जब आप अथक परिश्रम करते हैं और परिश्रम का जब रिजल्ट आता है और रिजल्ट कुछ आला दर्जे का हो, यानी पूरे हरियाणा में आप नंबर 1 पर हों, तो बात कुछ और होती है। ये नंबर 1 तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है, वो सहज नहीं रही होगी। बड़ी मेहनत है इसके पीछे और वही राज़ आप तमाम साथियों तक पहुँचाने की कोशिश है। और ख़ास तौर से ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कैसे तैयारी करें, कैसे मेहनत करें, ये तमाम बातें कहीं न कहीं निकल के आने वाली हैं। तो हमारे साथ जो है, जो निशा अहलावत हमारे साथ हैं, जो टॉपर हैं और आकाश के इस ऑफिस में हम लोग मौजूद हैं और आकाश में आज खुशियों का माहौल कहीं न कहीं रहा। निशा, सबसे पहले तमाम दर्शकों को आप बताएँ कि ये जो राह थी, इतनी आसान तो नहीं रही होगी। कितनी मेहनत की? देखिए मेहनत कितनी यानी मेहनत का कोई पैमाना नहीं हो सकता। बिल्कुल। बस आपको काम करते रहना होता है निरंतर, लगातार, लंबे समय हुँ। तक श्रद्धा के साथ प्रयास करते रहिए और एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। निशा, क्या तुम्हें यकीन था कि हरियाणा में नंबर 1 पे आ जाएँगी? नहीं, मैंने हरियाणा में नंबर 1 आने के बारे में कभी नहीं सोचा था। बस ये सोचती थी मैं कि बस अपना बेस्ट करना है, चाहे वो फिर कुछ भी हो। मतलब उसमें मार्क्स पे मैंने कभी अपने आप को स्टक नहीं रखा कि 720 चाहिए, 700 चाहिए। बस हम जो बेस्ट कर सकते हैं, अपने बेस्ट एफर्ट्स डालिए और जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या रिजल्ट रहा है ऑल इंडिया लेवल पर? और हरियाणा में तो आप नंबर 1 हैं ही, वो तमाम देखने वालों को बताएँ। मेरी ऑल इंडिया रैंक 38 आई है नीट यूजी में और हरियाणा में फर्स्ट रैंक हासिल हुई है मेरे को। तो आकाश से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। देखिए तैयारी यानी कि पढ़ाई तो मैं मानती हूँ कि तमाम बच्चे करते ही हैं जो भी 12th क्लास में 11th क्लास में हैं। बट वो पढ़ाई कितनी ऑर्गेनाइज़ तरीके से आप कर रहे हैं दैट मैटर्स। मैंने 9th क्लास से आकाश में एनरोल किया था। 9th 10th में मैंने फाउंडेशन के लिए किया था ताकि मतलब उस टाइम पे आई वाज़ नॉट श्योर कि मैं नीट दूँगी। तो जनरल आप अपना सिलेबस तैयारी कर रहे थे तो मैंने एनटीएससी क्वालिफ़ाई किया 10th क्लास में। तो एनटीएससी स्कॉलर भी हूँ मैं, एनएससी जेएस में मैंने क्वालिफ़ाई करा था 10th क्लास में ही। उसके बाद मुझे लगा या मेरे को बायो में बहुत मतलब बायो में मेरा हमेशा अच्छा स्कोर रहता था, तो आई रियलाइज़ दैट बायो वाज़ माय वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। तो इसलिए मैंने नीट की पढ़ाई के लिए नीट की तैयारी करने के लिए फिर 11th-12th में मेडिकल ले ली। जी। निशा, ये सपना आपका है या माता-पिता का है? कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ सपने होते हैं जो विद्यार्थी या छात्र खुद देखते हैं और कुछ सपने ऐसे होते हैं कि वो दूसरी आँखों से देखे जाते हैं। यानी माता-पिता का भी सपना होता है और हम बच्चे कहीं न कहीं उसे साकार करने की योग्य ये क्या चीज़ है वो? देखिए मेरे माता-पिता ने कभी मुझे बोला नहीं कि आपको ये करना है, बस वो कहते थे कि जो भी आप करो बस अच्छे से करना और अपना मतलब सर्वस्व न्यौछावर कर देना उसके ऊपर। हाँ। यानी पूरे तन, मन, धन से समर्पित होके कोई भी काम करना, मतलब देश की सेवा करने के लिए हमेशा उन्होंने मेरे को प्रेरित किया है। जी। तो डॉक्टर बनने का मेरा ही डिसीज़न था और जैसा जो बच्चों का डिसीज़न होता है पेरेंट्स उसमें पूरा सपोर्ट करते हैं, फिर पेरेंट्स का भी वही सपना हो जाता है। आप रोहतक में शहरी क्षेत्र से संबंध रखती हैं या ग्रामीण क्षेत्र से, वो भी ज़रूर बताएँ? मैं ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखती हूँ। इनफैक्ट मैं अ, लगातार 9th क्लास तक तो हम गाँव में ही रहते थे, 10th हाँ। क्लास में रोहतक शिफ्ट हुए थे। जी। डीगल गाँव है मेरा पैतृक गाँव और डीगल गाँव हुँ। अ, जी। तो गाँव में किस तरह का माहौल रहा है? अब तो पढ़ाई के प्रति जो है काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है और जब गाँव में ये बात पता चली होगी, तो क्या फ़ोन आ रहे हैं? जी, बिल्कुल, सुबह से कॉल्स पे कॉल्स आई जा रही हैं और सभी बहुत खुश हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं सभी और मैं भी बहुत खुश हूँ, पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं और ईश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद है और आकाश की फैकल्टी का और तमाम पेरेंट्स का और जितने भी मतलब हमारे शुभचिंतक हैं, उन्होंने पॉज़िटिव मतलब आशीर्वाद दिए हैं सभी, उनकी वजह से ये सब हो पाया है। क्योंकि अकेले बच्चे की मेहनत से कुछ नहीं होता, मेहनत तो सभी करते हैं, बस आप कितना पॉज़िटिव हैं अपने लक्ष्य के प्रति, वो मैटर करता है। मेडिकल के क्षेत्र में कुछ सोचा है ज़हन में? किस एरिये में, किस क्षेत्र में? अभी मैं रिसर्च करने की सोच रही हूँ यानी कि अभी एज़ सच मैंने कोई पर्टिकुलर फ़ील्ड चूज़ नहीं किया है, उसके लिए काफ़ी लंबा टाइम है बट जी। डेफ़िनिटली आई विल गो इंटू रिसर्च। हुँ, हुँ।
बिल्कुल। अच्छा, ये मेडिकल के क्षेत्र में जाने का जो सपना है, ये कब जमा हुआ, कब आँखों में आया और कब इस पे विचार करना शुरू किया आपने? ये 10th क्लास में डिसाइड किया था मैंने। इनफैक्ट 10th भी हाफ हो गई थी, 10th एंडिंग तक मेरे को रियलाइज़ हुआ था, हाँ मैं फाइनली मेडिकल स्ट्रीम ले रही हूँ। बिल्कुल। तो भाई तमाम बातें निशा से हुई हैं और अब बात करते हैं उन लोगों से जिन्होंने कहीं न कहीं यहाँ तक इस बिटिया को पहुँचाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें, क्या नाम? मेरा नाम नरेश अहलावत है और हम बेसिकली डिगल गांव से बिलोंग करते हैं और रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हम सहायक के पद पे कार्यरत हैं। जी। पिछले 3 साल से हम यहाँ रोहतक के एमडीयू कैंपस में रहते हैं और हम आए थे इसलिए कि बच्चों को डेली यहाँ आना जाना होता था आकाश में, ताकि यहाँ से सुविधा रहे। यहाँ क्वार्टर्स में रहते हैं एमडीयू के कैंपस में, काफ़ी अच्छा माहौल है और इन बच्चों ने जिस कार्य से हम यहाँ रोहतक में आए थे वो इन्होंने अपने पुरुषार्थ से आज हासिल किया है और हम बहुत खुश हैं इससे। जी। मेरा गांव भी पूरा खुश है क्योंकि जितने भी गांव में साथी थे, संगी थे, व्हाट्सएप पे हमने गांव में एक ग्रुप बना रखा है जी, जी। जिसमें लगभग 250 हाँ। 250 बंदे हैं और सभी को ग्रुप में पता चला कि हमारी बिटिया निशा ने हरियाणा में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो हमारी जो गांव की माताएं, चाची हैं, आंटी, ताई हैं, वो सब बड़ी खुश हैं और वो अपनी अपनी भाषा में अपने अपने तरह से आशीर्वाद दे रही हैं, हमें बिटिया को आशीर्वाद दे रही हैं और बहुत एक खुशी का माहौल हमारे गांव में है। और आज हमें स्पेशल इनवाइट किया भी है उन्होंने कि हमारे गांव में एक पैतृक हमारे देवता हैं बाबा मोहजमा, शाम को वहाँ पूजा होती है तो वहाँ हम 5 बजे जाएंगे आज। शिक्षा का माहौल रहा है, जैसा कि आपने कहा, एमडीयू का ज़िक्र किया है, तो कहीं न कहीं जो है आप उस वातावरण से रहे हैं, उस वातावरण का प्रभाव भी बिटिया पे ज़रूर। जी बिल्कुल, गांव में और यहाँ में ये थोड़ा फर्क रहा कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में आज हरियाणा में नहीं भारत में भी अपना स्थान रखता है टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में। तो वहाँ का जो वातावरण है वो एक तरह से बेसिकली स्टडी के लिए ही, अध्ययन के लिए ही बनाया गया है। जी। वहाँ के वाइस चांसलर इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, प्रोफेसर राजवीर जी, और बच्चों के लिए स्पेशल जो क्वार्टर्स में है वहाँ भी किसी तरह का शोर शराबा वहाँ अलाउड नहीं है। तो एक पीसफुल माहौल है और पीसफुल माहौल में एक इतना अच्छा इन्वायरमेंट भी है, वहाँ का ग्रीनरी है पूरी। तो बच्चे जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अगर कुछ उनको रिफ्रेश चाहिए माइंड को फ्रेश करने के लिए तो 10 मिनट भी अगर बाहर घर से निकल के और रोड पे या पार्क में घूम के आते हैं तो बिटिया और या कोई भी वहाँ जाता है तो मन खुश हो जाता है। बिल्कुल। और स्ट्रेस कम हो जाता है उनका। बेटी का अचीवमेंट वाकई में काबिले तारीफ है और हमें चाहेंगे कि तमाम ऐसे पेरेंट्स, ऐसे अभिभावकों को भी आप एक संदेश दें जो कहीं ना कहीं, हालांकि बदलाव बहुत दिखता है लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, संकीर्णताएं नज़र आती हैं, तो क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, हम सब पेरेंट्स को ये कहेंगे कि बच्चे के ऊपर कोई थोपा न जाए कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, किसी भी तरह का उसको फ्री हैंड छोड़ दिया जाए। और जिस भी फील्ड में बच्चे को लगता है कि मैं यहाँ ज़्यादा कर सकता हूँ तो वो उसको करने दिया जाए और उसमें फुल सपोर्ट आप करें। और सपोर्ट अगर आपको खुद नहीं पता है तो आकाश इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट में जाएं और उनसे पूछें कि कैसे हम, जैसे उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहा कि हम कैसे बच्चे का सपोर्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा फुल उनको कोऑपरेट कीजिए, उनको समय दीजिए। समय भी कैसे दिया, उन्होंने कहा कि आप इनके साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। तो मैंने भी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, मैं योगा कर रहा हूँ, बच्चे पढ़ते थे रात को तो मैं भी उनके साथ पढ़ रहा हूँ, उनको कोऑपरेशन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। तो इस तरह की कोई भी अपना तरीका हम अपनाएं कि बच्चे को सहयोग दें, उनको लगे कि पेरेंट्स हमारे साथ हैं। बिल्कुल। तो ये जो साथ है ये उनकी हौसला अफजाई करता है, उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। बहुत सुंदर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीलम है जी। तो देखिए नीलम जी, आप माता जी हैं और पिताजी ने तो तमाम बातें बताई ही हैं। ये बाहर की चीज़ों को संभालते रहे हैं, जॉब पे जाते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा समय आप कहीं ना कहीं निशा के साथ आप ज़्यादा रही हैं। किस प्रकार से सहयोग किया? जी, मैं तो मेरी बेटी को तब भी अच्छा खाना देती थी, सात्विक भोजन, जैसे कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न होता है वैसा ही बच्चे का मन। तो खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है बच्चे के उसमें प्रगति के क्षेत्र में।
हम बच्चे को जैसे सात्विक भोजन ही देना मैं उचित समझती हूँ जी। इसमें, ताकि सभी प्रोटीन या से युक्त भोजन हम बच्चे को दें, हाँ। ताकि माइंड बच्चे का फ्रेश रहे और होता रहे, डेवलप हो। बिल्कुल, बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आपके? क्या बिटिया अकेली हैं? उसके बारे में बताइए। मेरे 2 बच्चे हैं जी, ये बेटी बड़ी है, हाँ। बेटा छोटा है, वो 11th क्लास में स्टडी कर रहा है, एनडीए की कोचिंग ली है उसने अभी। अच्छा। हाँ जी, और बेटी ने तो जो सपना साकार किया हमारा, वो आप सबके सामने है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। तो भाई निशा, लड़ाई-वड़ाई होती है कभी? बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी हमारी। मैं तो बट लड़ाई से बचने का यही तरीका होता था कि बस आपस में बात करके लड़ाई को सुलझा लें कैसे भी, क्योंकि पढ़ाई का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है और लड़ाई में वेस्ट नहीं करना होता। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कुछ डाउट्स अगर होते हैं तो क्या कभी पूछते हैं? हाँ जी, डाउट्स हम हमेशा टीचर से कंसल्ट करते थे। नहीं, आप तो करती ही हैं। भाई छोटे भाई की बात कर रहा हूँ मैं, कि कहीं ये सोचे मैं क्यों पूछूँ, है ना? ऐसा तो नहीं होता है? नहीं, वो मेरे भाई को जो भी डाउट्स होते थे, कोई भी उसको टॉपिक नहीं समझ में आता था या फिर और भी जनरल लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हाँ। होती थी, तो हम फ्रैंकली डिस्कस करते हैं अभी भी। क्या बात है। अच्छा, आज वो तो यहाँ तो नहीं है, उनका ज़िक्र ज़रूर करेंगे। क्या नाम है उनका और उनको कैसा लगा जब ये रिज़ल्ट आया? मेरे भाई का नाम निशांत है और वो भी बहुत खुश है। इस समय शायद उसको पता भी नहीं है मेरा रिज़ल्ट क्या रहा है, क्योंकि वो हॉस्टल में रहता है। चलिए, ठीक है। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया और हार्दिक शुभकामनाएँ द नेशन टाइम्स की ओर से कि आप जिस तरह के ख्वाब देखती हुई आगे बढ़ी हैं, वो ख्वाब कहीं न कहीं सच होता हुआ नज़र आ रहा है, सच हुआ भी है और देश की, समाज की, तमाम लोगों की आप एक चिकित्सक बनकर सेवा करती रहें, ताकि जो है उनकी तमाम दुआएँ आपको मिलती रहें और आपको देखकर दूसरी बच्चियाँ और दूसरे अभिभावक भी अपनी बेटियों को परवाज़ भरने के लिए तैयार करें। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।